संयंत्र और मशीनों के साथ कार्य के इस प्रशिक्षण में आपका स्वागत है। इस प्रशिक्षण में हम कार्यस्थल पर इस्तेमाल किए जाने वाले विभिन्न उपकरणों, उनसे जुड़े खतरों और सुरक्षा उपायों के विषय में चर्चा करेंगे। निर्माण कार्यों में उपयोग होने वाले संयंत्र और मशीनों के कारण दुर्घटनाओं की संभावना बनी रहती है। निर्माण स्थलों पर टकराने या दबने से होने वाली मृत्यु में 75% मौतें भारी उपकरणों के कारण होती हैं। हर साल कार्यस्थल पर वाहनों से होने वाली दुर्घटनाओं में कई लोग घायल हो जाते हैं और कई लोग मर भी जाते हैं। कार्यस्थल पर उपयोग में लिए जाने वाले संयंत्र, क्रेन, मोबाइल प्लांट और वाहनों के उचित नियोजन और संचालन में स्वास्थ्य और सुरक्षा का ध्यान रखना बहुत महत्वपूर्ण है। अब हम कार्यस्थल पर इस्तेमाल किए जाने वाले विभिन्न उपकरणों के बारे में जानेंगे। डंप ट्रक, क्रेन, पेलोडर्स, बुलडोजर्स, एक्सकेवेटर, स्किड स्टीयर, ग्रेडर्स, एयरलिफ्ट, सीजर लिफ्ट, फोर्कलिफ्ट, मिलिंग मशीन, पेवर्स। कार्यस्थल पर खतरे विभिन्न कारणों से उत्पन्न होते हैं, जैसे कि संयंत्रों का खराब प्रबंधन होना, पैदल चलने वाले लोगों को उन क्षेत्रों में खतरे की संभावना ज्यादा होती है जहां प्लांट और मशीनों का संचालन किया जाता है और संचालक का दृष्टिकोण सीमित होता है, या फिर ऐसे उपकरण जो देखने पर स्थिर दिखाई देते हैं पर कभी भी चल सकते हैं। संयंत्रों को ऊपरी या भूमिगत विद्युत तारों या उपकरणों के आसपास के क्षेत्र में संचालित करना खतरनाक हो सकता है। कार्यस्थल में लोगों के प्रवेश या निकास को नियंत्रित नहीं करना, रखरखाव करने वाले लोगों को पास से गुजरते वाहनों के टकराने से, सामग्री उठाने वाले संयंत्र के अचानक गिरने से, या भारी पुर्जे जैसे कि बकेट के सही तरीके से नहीं लगे होने के कारण चोट लगने का खतरा हो सकता है। जिस सतह पर प्लांट को संचालित किया जाता है उस सतह के धंसने या ढहने के कारण संचालक को चोट लग सकती है। वाहन की क्षमता से अधिक भार उठाने या भार के अस्थिर होने पर भार के गिरने का खतरा हो सकता है। प्लांट और मशीनरी के आसपास कर्मचारियों के कार्य करने पर उन्हें चोट लगने की संभावना हो सकती है। क्या आप जानते हैं, निर्माण स्थलों पर होने वाली 38% मौतों का कारण मोबाइल उपकरण से होने वाली दुर्घटनाएं हैं। कार्यस्थल पर कुछ सावधानियों का पालन करके दुर्घटनाओं को रोका जा सकता है, जैसे कि कर्मचारियों को यह मानकर नहीं चलना चाहिए कि वाहन चलाते समय संचालक उन्हें देख रहा है। ऐसा करना दुर्घटना को आमंत्रण देना है। चलते हुए उपकरणों के पास में नहीं चलना चाहिए। उपकरणों के मुड़ने पर या भार के शिफ्ट होने पर इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए। अगर वाहन को पीछे लिया जा रहा है तो कर्मचारी को उस वाहन के पीछे से नहीं गुजरना चाहिए। कर्मचारियों को पास में कार्यरत वाहन के हॉर्न या चेतावनी देने वाले अलार्म की आवाज पर ही निर्भर नहीं रहना चाहिए, बल्कि हमेशा सतर्क रहना चाहिए। संचालक को उपकरण या वाहन को तब तक पीछे नहीं लेना चाहिए जब तक कि संकेतक ने पीछे के क्षेत्र से लोगों या सामान को हटा दिया है। घूमने वाले उपकरण जैसे कि क्रेन और खुदाई करने वाले उपकरण के आसपास सावधान रहना चाहिए। यदि आप पावर लाइनों के आसपास संचालित होने वाले उपकरणों के नजदीक कार्य कर रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि आप उस उपकरण के संपर्क में न आएं। चलते हुए वाहन या उपकरण की कभी भी सफाई नहीं करनी चाहिए, न ही उनमें तेल डालना चाहिए और न ही उनकी मरम्मत करनी चाहिए। इस प्रकार के कार्य करने से पहले वाहन या उपकरण को बंद करना चाहिए। क्रेन
या होइस्ट पर लटकते हुए भार के नीचे नहीं खड़े होना या चलना चाहिए। आपको वे कार्य नहीं करना चाहिए जब तक कि अपेक्षित सुरक्षा मानक उपलब्ध ना हो जाएं। यदि आप ठीक से प्रशिक्षित नहीं हैं, आपके पास उचित सुरक्षात्मक उपकरण उपलब्ध नहीं है, या आपको जो कार्य दिया गया है उसमें आप सक्षम नहीं हैं। निर्माण स्थलों पर मोबाइल उपकरण और मशीनों से होने वाली दुर्घटनाएं अन्य दुर्घटनाओं की तुलना में ज्यादा घातक होती है, इसलिए मशीनों के आसपास कार्य करते समय या उनका संचालन करते समय सुरक्षा नियमों और प्रक्रियाओं का पालन करना महत्वपूर्ण होता है। इसी के साथ हम संयंत्र और मशीनों के साथ कार्य के इस प्रशिक्षण को यहीं समाप्त करते हैं। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।